फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक निकला है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नज़र करने के लायक काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार रोने लगा और ज़ार रोने लगा। इस किताब को कोई खोलने या इस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है इस किताब और इसकी सातों मोहरों खोलने के लिए गालिब आया है। हालेलुया। कहता है जब मैंने सुना कि एक किताब देखा है और उस तख्त के दाहिनी तरफ मैंने एक किताब देखी जो अंदर बहुत से लिखी हुई थी, कंप्लीट, अंदर और बाहर से जब लिखी हुई थी तो क्या थी? कंप्लीट। और 7 का अदद क्या है? और 7 मोहरें कामलियत का निशान है और कोई दुनिया में कामल नहीं। वहां पर जितने मुकद्दसीन यीशु मसीह से पहले आए वहां पर मौजूद थे, उनमें से कोई उस किताब को खोलने के लायक ना निकला। लेकिन जब वो कहता कि कोई ना जमीन पर ना जमीन के नीचे और आसमान पर भी कोई इस किताब को खोलने के लायक नहीं। तीसरा तजर्बा यूहन्ना आसमान पर करता है और क्या देखता है कि कोई इस किताब को खोलने के लायक नहीं निकला। और लिखा है कि फरिश्ता फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से यह मुनादी करते देखा। मुनादी कर रहा है, क्या मुनादी कर रहा है? कि कोई इस किताब को खोलने के लायक नहीं। और फिर खुदा उनके लोगों आज गौर कीजिएगा कि ना जमीन पर है, ना आसमान पर है, ना जमीन के नीचे। और कहता है तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। ये आखिर जमाना की बातें हैं, ये आने वाला दौर है। ये किताब बाइबल मुकद्दस, ये लिखा हुआ कलाम नहीं, आने वाली बातों की किताब है जो खोलने के कोई काबिल नहीं है। जो खोलने के काबिल एक ही है, यहूदा के कबीले का बब्बर जो पानी में डाला जाता है तो एक दरख्त है और इसीलिए तो उसके लिए लिखा है अजल से जबा क्यों बर्रा। और अजल से जबा क्यों बर्रा है और उस बर्रा का लहू जब जिंदगी में लग जाता है। आखिर चंद बातें हैं, गौर कीजिएगा, क्योंकि जब आप गौर कीजिए कि जब बर्रा का लहू चौखट पर लगाया गया, शोर के इलाका में, जब मिस्रियों के घरों में तो कोहराम मचा हुआ है और जब जश्न के इलाका में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आ रही। और क्या है वहां पर? चौखट पर किसका? बर्रे का लहू लगा दिया। और क्या हो गया? फरिश्ता उस जगह को, इस इलाका को छोड़कर चला जाता है। उन खानदानों में, उन लोगों की जिंदगियों में क्या होता है? मौत नहीं आती। और आज अगर यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी में या आपके खानदान में लग जाएगा तो फिर कोई वबा, कोई कोरोना मोरोना आप पर गालिब नहीं आएगा। लेकिन फिर वो लिखा है एक रस्ते से आएंगे और 7 रस्तों से होकर भागेंगे। बीमारियां वबाएं आएंगी लेकिन आप पर गालिब नहीं आएंगी। कोई वबा तेरे खामा के पास, क्या लिखा है जी? ना आएगी, तेरे खामा के पास से ना गुजरेगी। ज़बूर का 99 में लिखा है वबाएं आएंगी पर तेरे गालिब, तुझ पर गालिब भी नहीं आएंगी। हालेलुया।
और उन लोगों ने अपनी चौखट पर क्या लगाया है? बरे का लहू। आज हम अपनी जिंदगी पर क्या लगाना है? यीशु का लहू, जो ना सिर्फ गुनाह माफ करता है बल्कि कमजोरी, परेशानी, गुर्बत, लानत, जहालत, आफत और बहुत सी लानतों को दूर कर देता है और हमें जमीन से, हमें गोरे से उठाकर, हमें मजबला से उठाकर मजबा पर बैठा देता है। हालेलुया। हमें उस नकमी जिंदगी से निकालकर यहूदा के कबीले का बब्बर, और मेरे अजीजों ये क्या लिखा है? यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल नस्ल ने लिखा, असल है। असल क्या है? यीशु मसीह है और उसमें से दाऊद है। असल खुदा कादर, बाप और बेटा और रूह कुद्दस है और उस असल में से दाऊद लिया गया। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस कलाम को अपने दिल में बिठाएं। और लिखा है वही इस किताब की सातों मोहरें खोलने के लिए गालिब आया। और खुदावंद के लोगों, और आज इस बात पर गौर करें, लिखा है मैंने उस तख्त और चारों जानदार और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया बर्रा एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी और ये खुदावंद की रूहें हैं जो तमाम रवि ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुओं के दाने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरा हुआ सोने का प्याला था। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। आज खाली लोग तुरे आंदे ने हैं। मैं कहता खाली आने वाले दसन लगा। ये जो बुजुर्ग थे जिनके हाथों में किताब थी, खोल नहीं सकते थे। आज जब घर से निकले, हाथ में बाइबल हो, हाथ में एक साज हो, हाथ में मुंह में नगमे हो। हालेलुया।